सभी भक्तों का स्वागत है। हमारे इस आज के कॉमन भक्ति वृक्ष, क्योंकि पिछले महीने में हुआ नहीं तो हम इसी मंगलवार के दिन इसको कंप्लीट करते हैं। तो आप सभी भक्तों को याद होगा, हमने पिछली बार कि 2 सेशन में 2 हमारी बैठक हुई है, 2 हमारे कॉमन भक्ति वृक्ष प्रोग्राम हुआ है। ये ज़्यादा हुई है उससे। तो उसमें हमने एक बार 2 स्टोरियाँ ली थी। आई थिंक 3 हुए लगता है प्रोग्राम। तो हम आज एक विशेष विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और जिसमें एक स्मॉल विजन और एक ब्रॉड विजन, दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। एक छोटा दृष्टिकोण, बड़ा दृष्टिकोण। तो छोटा दृष्टिकोण हमारे अपने एरिया में जो होता है दृष्टिकोण, वो छोटा दृष्टिकोण होता है। अपने घरों में जो दृष्टिकोण होता है वो छोटा दृष्टिकोण होता है। तो घरों में छोटा दृष्टिकोण और बाहर बड़ा दृष्टिकोण। जैसे जैसे एरिया बढ़ती है, समाज बढ़ता है, उतना बड़ा दृष्टिकोण रखना होता है। कम्युनिटी में आ जाते हैं तो बड़ा दृष्टिकोण होता है। घर में रहते हैं तो पारिवारिक जीवन में छोटा दृष्टिकोण होता है। तो देखने की नज़रिया भी उसी प्रकार से होती है। तो हम जितने छोटे लेवल पर रहेंगे उतने बारीकाई से सीख सकते हैं, और जितने बड़े वातावरण में रहेंगे उतना अधिक जिम्मेदारी के साथ हम वो सीख सकते हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कार्य करना हम सीख सकते हैं। तो दोनों जगह पर कुछ फायदे हैं और कुछ उसमें शॉर्ट्स कमिंग है। मतलब कुछ त्रुटि नहीं बोल सकते, लेकिन बड़े जगह पर ज़्यादा सीखने को मिलता है, लेकिन छोटे जगह पर बारीकाई से सीखने को मिलता है। जैसे हमें बताया जाता था कि अगर हम छोटे सेंटर में है तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत बारीकता से हम सीख सकते हैं, या फिर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहुत बारीकाई से ध्यान दिया जा सकता है, या हमें कोई अवलोकन कर सकता है हमारे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। वही जब हम बड़े कम्युनिटी में आ जाते हैं, बड़ी फैमिली में आ जाते हैं, तो उतना एक छोटी छोटी बारीक चीज़ों को कोई व्यक्ति देख नहीं पाएगा, या फिर इतना समय भी नहीं रहता है किसी के पास, और इतना बारीकाई से कोई अवलोकन करता भी नहीं है। वो फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर। जैसे जिसका सबको अनुभव है कि आपके बच्चों को आपने ट्यूशन के लिए भेज दिया कहीं पर, एक टीचर के पास आपने भेज दिया आपके बच्चे को पढ़ाई के लिए, जहाँ पर केवल 5 ही स्टूडेंट है। तो टीचर का ध्यान ज़्यादा जाएगा नहीं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बारीकाई से सीख सकते हैं। थोड़ी भी चीज़ अगर कोई वो गलत कर रहा है तो शिक्षक का तुरंत ध्यान जाएगा उसके ऊपर, तुरंत वो पकड़ लेगा, बोलेगा नहीं ऐसे करना चाहिए। उसका शुद्ध लेखन से लेते हुए
कितना अच्छे से वो राइटिंग निकालता है, उससे लेते हुए उसमें अभी राइटिंग अच्छी है बच्चे की, लेकिन अगर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में ह्रस्व दीर्घ, ये बहुत बार इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो। लेकिन कम स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, तो वो ह्रस्व दीर्घ सिविलानिटी है उसमें ध्यान दिया जाएगा। तो हर एक चीज़ पर वो किस प्रकार से चलता है, बोलता है बाकी स्टूडेंट से, ये हर एक चीज़ों पर कैसे सॉल्व करता है, यहाँ तक कि पेन कैसे पकड़ता है लिखने के लिए, उसके बारे में बताया जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोग पेन पकड़ने की उनकी आदत बन जाती है, तो अलग ही प्रकार से वो ऐसे, कुछ लोगों को मैंने देखा है ऐसे 4-4 उंगलियों से वो ऐसे पेन पकड़ते हैं। कुछ लोग तो ऐसा पेन पकड़ते हैं, जो पेन है, हाँ मैंने देखा है कुछ लोगों को ऐसा पेन पकड़ते हैं, ऐसे लिखते हैं वो। तो ऐसे कैसे लिखता है, उसको आदत बन गई, लिख रहा है वो ऐसे, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। टीचर आपको बोलेगा नहीं ऐसे पकड़ो, बराबर ऐसे पकड़ो, वो भी इतना तो ये सब कहाँ पर होता है, जहाँ पर कम टीचर है, कम स्टूडेंट है, वहाँ पर ध्यान दिया जा सकता है। तो ये एक फ़ायदा है उसका। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है, या एक कमियाँ उसमें ये है कि ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं, या फिर मल्टीपल टीचर्स नहीं होते हैं, तो उसको उतना बाकी सारे टीचरों का उसको अनुभव नहीं मिलता है। ज़्यादा बच्चों के साथ रहने का उसको अनुभव नहीं मिलता है, या एक दूसरे के साथ जितने बच्चे हो तो उतनी कंपटीशन हो जाएगी, या कुछ नई बात सीखने के लिए या कुछ प्रोत्साहन के लिए, तो वो उसमें नहीं हो पाता है, तो वो डेवलपमेंट रह जाता है उसके अंदर। तो 2 प्रकार से कमियां भी हैं और फ़ायदे भी हैं। उसी प्रकार से हम जब छोटे परिवार में हैं, अपने घर के परिवार में हैं, तो जितना नज़दीक से बारीकाई से देखते हैं उतना शुरू में जितने बारीकाई से देखते हैं उतने गुण दिखाई देते हैं, और जब ज़्यादा समय बीतने के बाद जितना नज़दीक से देखेंगे उतने दोष दिखाई देते हैं। तो डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए कहा जाता है, प्रत्येक ट्रक के पीछे लिखा होता है, देखिए कीप सेफ डिस्टेंस, सुरक्षित अंतर ठेवा। और भगवान ने हमारी आंखें भी ऐसे बनाई हैं कि सुरक्षित अंतर नहीं रखेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत नज़दीक लेकर पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत दूर लेकर पढ़ नहीं पाएंगे। सुरक्षित अंतर ठेवा, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा है। अगर आप भिंग की कांच ग्लास लेकर अगर आप गुलाब को भी देखेंगे, जो कि गुलाब बहुत सुंदर है, उसके पंखुड़ियों के भी इतना नज़दीक से अगर देखोगे भिंग से, तो उसके अंदर भी आपको छेद दिखाई देंगे। तो कहने का अर्थ है कि गुलाब जैसे सुंदर वस्तु को भी अगर बहुत आप गहराई से अंदर जाकर देखने की कोशिश करेंगे तो कमियां वहाँ पर भी मिलेगी। तो पारिवारिक जीवन में या बड़े परिवार में ये सुरक्षित अंतर ठेवा ये होना आवश्यक है। तो फैमिली लाइफ एंड कम्युनिटी, फैमिली इन अ स्मॉल स्केल और कम्युनिटी ये लार्ज स्केल पर होता है, लेकिन दोनों में जो गुण और कार्य होते हैं वो सेम होते हैं। क्या होता है उसमें मेन, क्या होता है, केयर, है ना। घर में अगर आपको सुरक्षा, केयर, काळजी अगर आपको महसूस नहीं होती है तो उस घर में रहने की इच्छा नहीं होगी। फिर घर में जैसे जैसे आप जाते लगेंगे, रोड नज़दीक आने, घर नज़दीक आने लगेगा, आप बाइक पर चल रहे हो और घर की याद आकर, फिर ऐसा है बहुत लोगों को, घर में जैसे ही आने के बाद दिन भर ऑफिस में खुश रहेंगे, वो काम करेंगे, मज़े में रहेंगे, जैसे ही घर जाने की बात है, अरे अभी घर जाना पड़ेगा, तो उसके दिमाग में वही चलता है, अभी फिर से घर जाना पड़ेगा। ऐसा है, कभी कभी कुछ लोगों का ऐसे होता है, तो वो समस्या है, क्योंकि केयर महसूस नहीं करते हैं। केयर जब महसूस नहीं करते हैं तो अंग्रेजी वाला केयर मराठी वाले केयर के जैसा बन जाता है। तो पता है मराठी केयर, तो केयर किस चीज की केयर होनी चाहिए, एसेट्स, मेंबर्स।
क्या एसेट्स है हमारे पास, जो भी है अपने एसेट्स, उसमें फिक्स एसेट्स है। और मनोहर वो अकाउंटेंट बताओ क्या क्या एसेट्स है। बहुत सारे एसेट्स है। बहुत सारे एसेट्स हैं, ज्वेलरी से लेकर, लैंड से लेकर, धन संपत्ति से लेकर, मूल्यवान वस्तुओं से लेकर, घर से लेकर, प्रॉपर्टी से लेकर, ये एसेट्स है। इसकी केयर होनी चाहिए, इसकी केयर होती है फैमिली में। मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स है, उनकी केयर होती है, उनका ख्याल रखा जाता है, ये कॉमन है। बड़े कम्युनिटी में भी सेम है एसेट्स, बड़े एसेट्स। सपोज बड़ी कम्युनिटी कौन सी है, मंदिर, टेम्पल, इस्कॉन, अगर बड़ी समझो संस्था है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी एसेट्स की केयर होती है, ठीक से हो। मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं उनके बारे में ख्याल रखा जाता है, उनके बारे में उनको सुरक्षा या सुविधा निर्माण करके दी जाती है। तो ये दो चीज हो गई, मेंबर्स और एसेट्स। लेकिन थर्ड चीज है वो है डीटी, श्री विग्रह, भगवान के श्री विग्रह, ये एक एसेट्स है। लेकिन उनको आप एसेट्स में, भले ही अकाउंट के लेवल में, अकाउंट के लैंग्वेज में आप एसेट्स में उसको काउंट कर सकते हैं, वास्तविक हमारे एसेट्स है, अपने धन संपत्ति है ये। लेकिन नॉट ओनली अ धन संपत्ति, दे आर अ पर्सन, वो एक व्यक्ति है। डीटीज, विग्रह, भगवान के श्री विग्रह, ये इनकी, तो भगवान के श्री विग्रहों का ख्याल रखने के लिए अलग डिपार्टमेंट है बड़ा, डिवोटी केयर के लिए अलग डिपार्टमेंट है डिवोटी केयर का, और एसेट्स संभालने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है लीगल। तो पूरी तरह से अगर केयर है, और कोई पॉइंट है जो छूट गया है इसमें, एसेट्स में आया, मेंबर्स में आया और डीटीज में आया। एसेट्स में टेम्पल बिल्डिंग आती है, प्रॉपर्टी आती है, और ज्वेलरीज आती है, ड्रेस आते हैं, जितना भी कुछ हो। मेंबर्स में सारे डिवोटीज, वो टेम्पल डिवोटी से लेकर फुल टाइम डिवोटी और कांग्रेगेशन डिवोटी, सारे मेंबर्स आ जाते हैं उसमें। और डीटीज, भगवान का श्री विग्रह और उनके सेवा संबंधी जो भी कोई कार्य है। तो बड़ी कम्युनिटी में, लार्ज कम्युनिटी में केयर है, उसमें एक बात एक्स्ट्रा ऐड होती है, कौन सी, डीटीज। लेकिन स्मॉल कम्युनिटी में, फैमिली में दो है केवल, क्या, एसेट्स और मेंबर्स। लेकिन थर्ड है डीटीज। वो डिवोटी में, अगर हम डिवोटी कम्युनिटी है, अगर हम वैष्णव फैमिली है, तो उसमें डीटीज आती है। तो श्री विग्रह भगवान के वो क्या है, वो हमारे जीवन का केंद्र स्थान है। तो रिकमेंड किया जाता है, प्रभुपाद जी करते हैं, कहते हैं कि हर गृहस्थों को डीटी वर्शिपिंग में शामिल होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ऐसा बोलते हैं। बहुत आवश्यक है उनके लिए, क्योंकि बाहर के बहुत सारे कार्यों में व्यस्त होते हैं। तो इसलिए मन को कृष्ण के चरणों में लाने के लिए डीटी वर्शिपिंग बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बताया गया है। तो अभी इसमें डीटी में एक होता है घर की डीटीज और एक होता है टेम्पल डीटीज। ओके, घर की डीटीज होती है और टेम्पल डीटीज होती है। तो मतलब इसको निकाल, तो टेम्पल डीटीज को ये हमारी सबके लिए एक होते हैं। ओके, तो टेम्पल डीटीज क्या होती है, पूरे कम्युनिटी के लिए एक होते हैं। लेकिन होम डीटीज हर एक का अपना इंडिविजुअल होता है, वैयक्तिक, व्यक्तिगत रूप में। ओके, अभी आपने कभी सुना है ऐसे कि
हमारे आराध्य भगवान, हमारे आराध्य भगवान कौन है? आराध्य हमारे श्री विग्रह कौन है? तो आराध्य भगवान कौन है? आपको 3 ऑप्शन देते हैं। अब अभी एग्जाम देना, ऑप्शन के अपने 3 ऑप्शन आपको देते हैं। एक है हमारे आराध्य भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ, श्री श्री राधा मुरलीधर और श्री श्री आपके घर के श्री विग्रह। वो जगन्नाथ जी है या फिर गौर निताय है या फिर राधा कृष्ण है। तो 3 है ऑप्शंस हमारे। तो आपको बोल सकते हैं, किसी ने मैसेज भेजा है श्री विग्रह, तो घर के अपने श्री विग्रह, तो मैसेज में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो। जैसे मैंने 3 नाम बताए, एक होम डिटीज, एक गोपीनाथ और राधा मुरलीधर। तो हमारे श्री आराध्य भगवान कौन है? जिनको बोलना है वही केवल हैंड रेज करके बोल सकते हैं। अच्छा, बोल रहे क्या? हाँ, कोई बोला नहीं, लेकिन इधर आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारे हरि बोल। आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, जैसे कि हमारे आराध्य भगवान है श्री राधा गोपीनाथ, क्योंकि राधा मुरलीधर उनका वो मेन है, उनके अंश राधा मुरलीधर है। और राधा मुरलीधर के बाद हमारे घर की डिटी है, वो भी भगवान के अंश है। तो हम उनके अंडर का सब सेंटर है राधा मुरलीधर। तो हमारा मेन डिटीज वो है, वहाँ से अंश रूप में भगवान का एक्सपांशन है और उनके अंश रूप में हमारे घर के डिटीज है। तो ये आपने जो आंसर दिया ना, वो हम जब रिटर्न एग्जाम होती है ना, वो आंसर दिया आपने। कहीं ना कहीं पर मार्क्स 1-2 आधा मिल ही जाएगा इतना एक्सप्लेन करने के बाद। लेकिन हमने जो क्वेश्चन आपको पूछा है वो एमसीक्यू पूछा है, मल्टीपल क्वेश्चन। मार्किंग कहाँ पर करना है आपको? राधा गोपीनाथ को मार्किंग करना है, मुरलीधर को मार्किंग करना है या होम डिटीज को मार्किंग करना है? मुरलीधर जी, राधा मुरलीधर। और कौन बोला है राधा मुरलीधर? कौन? अच्छा, इनका कहना है गोपीनाथ, शायद जानकी बोलिए। ओके, आपको क्या लगता है? फटाफट। राधा मुरलीधर होगा। कौन बोल रहा है? वन आंसर राधा मुरलीधर होगा। राधा मुरलीधर। मुरलीधर। ओके, तो हमारे आराध्य भगवान है, हमारे जो सेंटर्स के डिटीज होते हैं ऑल ललिता का आंसर है ऑल। हमारे सेंटर डिटीज हैं वो हमारे आराध्य भगवान होते हैं। तो हमारे सेंटर हैं श्री श्री राधा मुरलीधर जी। भूसावल का सेंटर है, तो भूसावल के सेंटर की जो विग्रह है वो हम सबके आराध्य भगवान है। तो गोपीनाथ भी है हमारे कनेक्शन में, क्योंकि हमारा पेरेंट टेम्पल है। लेकिन गोपीनाथ जी ने पूरा चार्ज दे दिया है राधा मुरलीधर को। आप होल एंड सोल पूरा अथॉरिटी है और आप इसे ख्याल रखो। तो 3 है केयर के लिए। केयर में डिपार्टमेंट 3 है। एक एसेट्स, मेंबर्स, डिटीज, डिवोटियों के लिए। कम्युनिटी में भी उसी प्रकार से है, एसेट्स, मेंबर्स, डिटीज। होम के लिए भी एसेट्स, मेंबर्स, डिटीज। तो घर में डिटीज है और सेंटर्स के डिटीज है। दोनों डिटियों के सेवा में क्या भाव है और क्या अंतर है?
दोनों सेंटर्स के, दोनों डीटीज के सेवा में क्या भाव है और क्या अंतर है? तो देखिए, दोनों डीटीज हैं। हाँ, तो इसमें कोई भक्त बोलेंगे अरे हमारे घर में तो डीटीज नहीं है, तो हमारे घर में क्या है? फोटोज है। तो फोटोज है वो भी हमारे श्री विग्रह हो गए, उनका हम ख्याल रखते हैं, उनको भोग लगाते हैं, पानी देते हैं, सुलाते हैं, उठाते हैं, है कि नहीं? तो भी हमारे घर के आराध्य भगवान है। तो वो घर के, हमारे घर के डीटीज हैं जिसको हम सेवा करते हैं। तो घर में हमारे डीटीज हैं, तो घर के डीटीज ये घर के मेंबर्स के जैसे है। आपके घर में डीटीज आने के बाद आपके घर के मेंबर्स बढ़ गए। हाँ, पूरी का प्रभु, आपके घर में 3 जन है ना? एक आपका पुत्र है और आप दोनों हैं। तो आपके घर में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मई आ गए, तो आपके घर में कितने मेंबर हो गए? 6। आपके घर के 6 मेंबर हो गए, है कि नहीं? और गौर निताय आ गए तो 5 हो गए, राधा कृष्ण आ गए तो 5 हो गए, लेकिन जगन्नाथ आ गए तो तीनों साथ में आते हैं तो 6 हो गए। तो आपके घर के मेंबर 6 हो गए हैं। अभी आप कुछ त्योहार मनाते हैं, दिवाली, तो आपने सोचा कि चलो इस दिवाली में मैं एक नया शर्ट पैंट ले लेता हूँ, तो आप क्या सोचोगे? पार्थ को भी चाहिए, पार्थ के मैया को भी चाहिए, है कि नहीं? त्योहार अकेला कैसे मनाएगा व्यक्ति? नहीं मनाएगा। तो अभी डीटीज आ गई है तो वो क्या सोचेगा? मेरे घर के मेंबर कितने हो गए? 6। तो हमने कितना अभी क्या अभी दिवाली के आधे समय हम क्या कितने लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा? 6 व्यक्तियों के बारे में। 3 हैं वो अपने घर के व्यक्ति हैं और 3 है वो सुप्रीम व्यक्ति है, परम व्यक्ति है, परम श्री विग्रह है। तो 6 के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हमने अगर हमारे लिए कपड़े लिए, नए कुछ लिए, तो जगन्नाथ जी के लिए क्या ला सकते हैं? आप सोचोगे अरे ड्रेस तो बहुत पड़े हैं, लेकिन क्या ज्वेलरी लेकर आते हैं। या फिर मार्केट में गए आप कुछ लाने के लिए, आपको दिखाई दिए कंगन, आप सोचो ये कंगन लेकर आना है। तो मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ, जगन्नाथ जी हो या गौर निताय हो या राधा कृष्ण हो, या आपके घर में राम, लक्ष्मण, सीता माई आ गई, तो उनके लिए क्या लेकर आऊँ मार्केट से? और अच्छे से मुकुट लेकर आते हैं अच्छे से, क्योंकि उनकी भी दिवाली होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप जो ले रहे अपने लिए वही उनको देना है ना, उनके लिए जो आवश्यक है और जो उनको और अच्छा दिखे वो लेकर आना है। तो घर के डीटीज ये घर के मेंबर के जैसे हैं, उनके साथ एक मेंबर के जैसे व्यवहार होता है, लेकिन वो मेंबर कैसे है? घर के श्रेष्ठ मेंबर है, वरिष्ठ मेंबर है, घर का केंद्र स्थान है। तो फिर घर के डीटीज के साथ ये कनेक्शन हुआ, सेंटर्स डीटी के साथ क्या कनेक्शन है? सेंटर डीटी हमारे सेंटर है, हमारे आराध्य भगवान हैं और हम सबका ख्याल रखते हैं। उन्हीं से हमें ये भक्ति करने के लिए एक प्रेरणा, आशीर्वाद, प्रोटेक्शन मिलता है। तो उनका ख्याल रखना ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो फिर हम भेदभाव कभी करें कि अभी समझो दिवाली आई है या गौर पूर्णिमा आई है, हमारे घर में गौर निताय है, तो हमने गौर निताय के लिए कुछ लेकर आए। फिर उस समय तो अच्छा, अभी जब वैष्णव, जब भक्त जब भक्ति में इतना दृढ़ बन जाता है और बाहर कहीं पर जब घूमता है, तो बाहर उसको कोई ऐसी वस्तु दिखाई देती है जो उसको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छी है, तो उस वस्तु को देखकर उसको कृष्ण की याद आती है और सोचता है कृष्ण के लिए ये लेकर आऊँ क्या। मार्केट में जाता है तो वो उसको अगर कोई ज्वेलरी दिखती है तो वो सोचता है कि अरे मुरलीधर को लेकर चलना चाहिए। या फिर कहीं उसको बड़े अच्छे अच्छे फूल दिखाई देते हैं तो सोचता है वो कि फूल तोड़ के लेके जाता हूँ मुरलीधर के लिए। ऐसे तो कोई व्यक्ति अपने खुद के बारे में जो सोचे, हमारे लिए जो अच्छी है, खाद्य के लिए कोई वस्तु है, समझो ठंडी आई है तो ठंडी में लोग गरम लड्डू बनाते हैं,
आपको पता है गरम लड्डू, मेथी के कड़वे, वो गर्मी, उसको गर्मी पैदा करते, तो इसलिए गरम लड्डू बोलते हैं उसको। तो ठंडी आई है तो आप क्या करते हैं, गरम लड्डू बनाते हैं। लेकिन आप ये सोचते कि अरे गरम लड्डू तो हम पहले अपने घर के डीटीज को देना चाहिए, क्योंकि वो घर के मेंबर हैं, उनको देकर हम खाएंगे। लेकिन फिर वो ये सोचेंगे सबसे पहले घर में बांटने के पहले किसको देना चाहिए, पहले हमारे आराध्य भगवान को देना चाहिए, और वो हमारे मुरलीधर जी है। तो हमारे घर की डीटीज वो अपनी घर के मेंबर के जैसे है, लेकिन घर के मेंबर को देने के पहले हमारी सोच क्या होनी चाहिए, पहले आराध्य भगवान, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ प्रेरणा आ रही है हमको ये सब करने की। तो आराध्य भगवान को संतुष्ट रखना बड़ा आवश्यक है। तो घर के होम डिटीज की हम वर्शिपिंग करते हैं, तो वो हमारा नित्य कर्तव्य है। लेकिन हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए कि हमारे आराध्य भगवान हैं, उनकी वर्शिपिंग हमको करने के लिए अवसर निकालना चाहिए, सेवा करने के लिए अवसर निकालना चाहिए। तो जैसे हमने कहा, आपको लड्डू के बारे में हो या फिर नई कुछ वस्तु के बारे में हो, नई कुछ खाद्य के बारे में हो, और क्या आता है, जैसे हाँ, जैसे बहुत बारिश हो रही है तो बारिश में लोग यहाँ पर पकोड़े बनाते हैं, पकोड़े। तो मन में विचार आना चाहिए, अरे हम पकोड़े तल के खा रहे, इधर मुरलीधर को देना चाहिए, तो इतनी अच्छी बारिश हो रही है, गरम गरम देना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर हमारे कुछ माताएं हैं, उनके मन में आता है ऐसे, और वो कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि प्रभु जी पकोड़े लेकर आओ क्या, गरम गरम पकोड़े तल कर लेकर आते हैं, मुरलीधर को भोग लगाते हैं, बड़ी खुशी मिलती है उनको ये सारी सेवा करने में। तो ये भावना है। तो धीरे धीरे हमारी अपनी भावना जब कृष्ण भावना बनती है तो वो प्रगति के लक्षण है। तो आपको डिटीज, होम डिटीज और टेम्पल डिटीज, फैमिली डिटीज एंड कम्युनिटी डिटीज में अंतर आपको समझ में आया? इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो हम चर्चा करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न? प्रश्न ये है कि जैसे आप बताया कि फैमिली में जितने मेंबर हैं, मनीषा चौधरी माता जी रेज हैंड। यस माता जी। कभी हम अभी बाहर गाँव से रहते, हम कैसे जो बाहर रहते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? तो जो बाहर रहते हैं, जब तक बाहर है तब तक वो अपने घर के डिटेल्स, Recording in progress. क्या बोल रहे हो? सब लोग अपना माइक ऑन के 5-6 लोग, ठीक है। बाकी भक्तगण अपना मोबाइल माइक ऑफ करें, जिनको बोलना है वही केवल हैंड रेज कर कर, फिर मैं उनको नाम लूँगा तभी आप ऑन कर सकते हैं। तो फिर जब मौका मिलता है यहाँ पर आने का, भगवान के सेंटर एडिटर्स के पास आने का मौका मिलता है, तब कर सकते हैं, तब कुछ प्लानिंग बनाकर आ सकते हैं। तो वैसे भी किया जा सकता है। हमारे गोपीनाथ मंदिर में बहुत सारे गृहस्थ भक्त हैं जो काफ़ी दूर रहते हैं, बोरीवली, विरार ऐसी जगह पर रहते हैं, जो काफ़ी दूर है। वहाँ से मंदिर पहुँचने के लिए 1.5 घंटा लगता है, कभी कभी 2 घंटे भी लगते हैं। तो फिर ऐसे समय पर वो ट्रैवलिंग करके आते हैं, और मंदिर में ऐसी व्यवस्था भी होती है कि वहाँ पर आकर भक्तगण फ्रेश हो, अपने वस्त्र बदले, पूजा के वस्त्र पहने और डिटी वर्शिपिंग के लिए चले जाए, वो व्यवस्था होती भी है मंदिर में। तो वैसे भी कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। और कोई क्वेश्चन? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बाकी सब हैंग हो गए सब। अभी आ गई। मेरी आवाज़ आ रही है आपको सबको? ओके। तो क्वेश्चन में जो आंसर में जो कुछ बोला वो समझ में आया आपको शायद ना? तो ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का इसके ऊपर, या आगे चले? ये प्रश्न ये है
कि जैसे आप बताए होम डीटीज का, जैसे घर में अगर 3 मेंबर हैं और अगर डीटीज के आने से जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा 6 मेंबर हो गए, हम लोग तो रेगुलर प्रसाद बनाते हैं 3 ही लोग का, तो उसमें एक आप एग्जांपल दिए कि ये चेतना होना चाहिए कि आगे भगवान को खिलाना चाहिए, और कुछ थिंकिंग। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कि और कैसे मैंने ऐसे दिख रहा है सामने कि 3 ही लोग के लिए प्रसाद बना रहे हैं रेगुलर, तो मन में भी नहीं आना चाहिए ऐसा प्रश्न ऐसा है करते 3 लोग का तो ये अपराध मानो कि जैसे हमने उदाहरण दिया कि आपके घर में 3 भक्त हैं और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया हैं, तो 6 लोग हो गए। लेकिन आप जब कुकिंग करने के लिए जाएंगे तो आप 3 लोगों का प्रसाद बनाएंगे, बराबर ना? तो फिर भावना तो ऐसी है कि अरे हमारे लिए बना रहे हैं हम लोग। नहीं, भावना ऐसी भी है कि वो भी खाएंगे, वो ही खाएंगे, लेकिन उनके खाने का तरीका हमारे जैसा नहीं है। उनके खाने का तरीका है, वो देखते हैं, आशीर्वाद डालते हैं, उसमें कृपा देते हैं और वैसे के वैसे छोड़ते हैं हमारे लिए। तो ये उनका खाने का तरीका है। जब आपका भाव बढ़ जाएगा और भगवान को आप सामने बिठा कर खिलाएंगे पूरा, जैसे जगन्नाथपुरी में भगवान जाते थे कहीं कहीं खिचड़ी खाने के लिए, तो वैसे जब आप खिलाएंगे और वो पूरा खाने लगेंगे, फिर 6 लोगों का बना सकते हैं, तब तक 3 लोगों का बना सकते हैं। यस, तो भावना वो होनी चाहिए कि नहीं 6 भक्तों के बना, क्वांटिटी भले ही उतनी हो लेकिन बना रहे हैं जगन्नाथ जी के लिए, क्योंकि कौन खाने वाला है? भगवान खाने वाला है, तो भगवान के लिए बना रहे हैं बेस्ट 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 उनकी चॉइस का। यस, और कोई क्वेश्चन? ललिता raised his hand. Her hand. Okay. Yes, Lalita. हरे कृष्ण प्रभु। Yes, Hare Krishna. प्रभु ऐसा सब बोलते हैं कि जैसे हमारे घर पे डीटीज है और हम अपने घर पे ही डीटीज को भोग ऑफरिंग करते हैं, तो भगवान कहते रहे वो तो कहीं से भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जरूरी नहीं कि मैं टेम्पल भी जाऊँ। तो ऐसा कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, तो इसको कैसे समझें? हाँ, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, जरूर नहीं, बात सही भी है, जरूरी नहीं उनको कि वो मंदिर में आए, वहीं पर भगवान को भी घर के अंदर जो भगवान है उन्हीं को भोग लगाकर वो संतुष्ट हो सकते हैं, उनकी सेवा अच्छे से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इशू विद दैट। लेकिन क्योंकि हम उतने शुद्ध भक्त नहीं हैं कि हमें किसी कम्युनिटी की आवश्यकता नहीं है और संघ की आवश्यकता नहीं है। जैसे वृंदावन में कुछ ऐसे साधु है जो अकेले निर्जन भजन करते हैं, घर में हम अपने 2 डिटीज के अपने परिवार में उतना अगर करें और उससे संतुष्ट हैं और उससे अगर भगवान के साथ आदान प्रदान हमारा अगर हम एक्सेप्ट स्वीकार कर उससे संतुष्ट है, तो वो नहीं भी आएगा तो भी वो भक्ति में तरक्की कर सकता है अगर उसकी उतनी कैपेसिटी हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कलयुग में। भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। हम अकेले जब रहते हैं तो धीरे धीरे लूज होने लगते हैं भक्ति से और हमारा उत्साह नहीं होता है। वैसे देखिए, मेरा अनुभव है पर्सनली, आपका भी शायद अनुभव होगा, किसी भक्तों का घर में अगर उनके राधा कृष्ण हैं और उन्होंने जन्माष्टमी सेलिब्रेट की, भगवान की अच्छी से भोग लगाया, पालने में झुलाया, अभिषेक कराया, सब कुछ किया उन्होंने, उसके बहुत सारे फोटो निकाल के रखेंगे वो, और वो कई ग्रुप में शेयर करेंगे दिखाने के लिए कई भक्तों को बाकी कि देखो मैंने ऐसे ऐसे सेलिब्रेट किया। क्यों दिखाने की जरूरत है? अगर हम अपने घर में अपने राधा कृष्ण के साथ संतुष्ट हैं तो। लेकिन ऐसे नहीं पॉसिबल है, उनको बाकी लोगों के अप्रिसिएशन, रेसिप्रोकेशन की आवश्यकता है और वो वैसा करेंगे ही। तो इसलिए हमें आवश्यकता होती है। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं, अभी वो उनकी इमेच्योरिटी है, नादानी है, या फिर मे बी वो कारण है उनके लिए कि मंदिर में नहीं आना चाहते हैं, या फिर उतना समय वो नहीं देना चाहते हैं, या फिर उनके पास समय नहीं है। वास्तविक समय नहीं है ऐसा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि समय तो उसी के पास है वो जो बिजी है, और बाकी जिसको काम नहीं है वो तो उसका समय टाइम पास में जाता है। बिजी व्यक्ति ही समय निकाल पाता है। तो बहाने बहुत होते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है इसमें बैलेंस रखना कि अगर हम कम्युनिटी डिटीज की अगर सेवा करने के लिए आगे नहीं आएंगे तो वहाँ पर सेवा नहीं होगी, वो डिटीज वहाँ पर नहीं रहेगी अच्छे से सेवा में। और जो एक सब कम्युनिटी का एक जो सेंटर होता है, इसलिए उसका नाम भी दिया जाता है सेंटर,
इस्कॉन के सेंटर्स होते हैं, तो वो सेंटर नाम दिया जाता है, वो कम्युनिटी के लिए एक सेंटर बन जाता है। वो अगर नहीं हो, वो भक्त अगर कांग्रेगेशन मेंबर अगर सेवा करने के लिए आगे नहीं आते हैं तो फिर वो शायद मेंटेन नहीं हो पाएगी, और अगर वो मेंटेन नहीं हो पाएगी तो हम मेंटेन कैसे रहेंगे भक्ति में, अपडेट कैसे रहेंगे भक्ति में। तो इसलिए उसकी आवश्यकता है। तो भगवान तो हर जगह है, इन शॉर्ट आंसर है, भगवान तो हर जगह है, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता है। तो यस, उनके लिए क्रॉस क्वेश्चन ये है कि भगवान सब जगह है और सब जगह स्वीकार करते हैं, तो कम्युनिटी डीटीज जो हमारे आराध्य भगवान है, सेंटर्स के डीटीज है, वो तो पहले आई है, तो आपको आपके घर में लाने की जरूरत क्या है? फिर वहीं पर जाकर करो। और रही बात अगर भगवान सब जगह है तो फिर डीटीज लाने की क्या जरूरत है? अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ भगवान अणु अणु रेणु में है, कण में है, कहीं पर भी भोग लगाओ, वो मायावाद फिलोसफी हो जाएगी फिर। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन? जस्ट बोलिए। ये जो आराध्य देव और इष्ट देव, तो दोनों में अंतर, इष्ट देव और आराध्य देव दोनों एक ही है, एक ही है। तो कई बार ऐसे होता है कि हमारे जो टेम्पल में डिटीज है वहाँ का नहीं, या फिर जहाँ पर हम पास में रह रहे, जिस मंदिर के संपर्क में रह रहे, वहाँ का डिटीज मुझे उतना, वो भी हालांकि अच्छा लगता है, लेकिन इष्ट देव फिर भी हम किसी और को मानते हैं, तो कैसे ये हो सकता है? हमारा वहाँ पर अगर लगाव हो, जैसे हमने देखा यहाँ पर भी, हमारे भुसावल में भी सेंटर में कुछ भक्त ऐसे थे कि जिनको राधा गोपीनाथ से अलग लगाव था, तो फिर वो राधा गोपीनाथ को ही विशेष मानते थे। तो फिर कुछ ऐसे भक्त हैं कि जो भुसावल से कनेक्टेड है लेकिन बहुत दूर है, लेकिन उनका गोपीनाथ से लगाव है, तो गोपीनाथ को आराध्य भगवान या इष्ट देव मानते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इष्ट देव अगर है तो फिर उनकी सेवा भी हमसे होनी भी चाहिए, नहीं तो हमने केवल अपने संतुष्टि के लिए, हमें अच्छा लगता है इसलिए हमने उनको इष्ट देव माना है, लेकिन हमारे तरफ से कोई रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा है, तो रेसिप्रोकेशन होना भी आवश्यक है। तो जैसे आप वहाँ पर है तो आप जगन्नाथ जी आराध्य भगवान हैं वहाँ पर, लेकिन मायापुर अपने राधा माधव भी वहाँ पर है जो बहुत आकर्षक हैं, तो वो सबको अच्छा लगेंगे। तो वास्तविक राधा माधव ही आराध्य भगवान है सबके, और बाकी जगह जगह पर वो बाकी डिटीज आई है। तो अभी की हमारे जो सेवा है वो वहाँ पर दोनों जगह पर विस्तारित होनी चाहिए। जैसे जगन्नाथ जी के लिए सुंदर गार्लैंड बनाते हैं आप, तो वो भी है, लेकिन कभी कभी आपके गार्लैंड राधा माधव भी मांग के ले लेते हैं, उनके पास भी चले जाते हैं, तो दोनों सेवा हो जाती है। तो नो प्रॉब्लम, वैसे भी हो सकता है, लेकिन कम्युनिटी सेंटर होना आवश्यक है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन? प्रचार के लिए भी एक जैसे घर पे भी बिक रहा है, लेकिन प्रचार जितना मात्रा में बड़े सेंटर से होता है, जितने लोगों के लिए फैसिलिटी प्रदान होगा, उतना घर से नहीं हो पाता। तो ये भी एक मुद्दा है ना। तो ये एक पॉइंट बता रहे हैं जितु प्रभु कि जितनी फैसिलिटी और जितना सहयोग हम कम्युनिटी के तरफ से प्रचार कार्य में दे सकते हैं, उतना वैयक्तिक या पारिवारिक जीवन से नहीं दे सकते हैं। तो वो भी एक महत्वपूर्ण, तो वो एक पॉइंट है। इसके ऊपर कोई और क्वेश्चन है? यस। हमारे घर में जो डिटीज रहती है और हम मंदिर में सेवा करने के लिए जाते हैं डिटीज की, तो प्रायोरिटी हमें कहाँ पे देनी चाहिए? फिर से एक बार बोलिए। जो घर पे डिटीज होती है वो, और जो मंदिर की डिटीज है उनमें से प्रायोरिटी किसे मिलनी चाहिए हमारी तरफ से? तो मंदिर के जो भक्त हैं वो भी हमारे फैमिली के मेंबर हैं, और हमारे घर के भक्त हैं, हमारे रिलेटिव्स, वो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। तो किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? दोनों को। क्योंकि आप केवल मंदिर के भक्तों को प्रायोरिटीज देंगे तो घर के भक्त आपको मंदिर जाने ही नहीं देंगे, फिर आपको आना ही बंद करेंगे।
बोलेंगे आपने लड्डू बनाया, मंदिर में लेकर गए, इधर हम लोगों को किसी को कुछ दिया ही नहीं। अगले बार से वो ना घी आएगा किचन में, ना बेसन आएगा किचन में, ना कुछ आएगा। फिर क्या करोगे आप? तो एक माता है, उसके छोटा नन्हा सा बच्चा है और उसको वो माता की मंदिर में सेवा है, मुरलीधर मंदिर में, कि लड्डू बनाने की सेवा है। तो उनका बेटा बच्चा है तो उसको बार बार खाने के लिए लगता है, वो रोता है। तो माँ क्या करेगी? पहले बच्चे के लिए कुछ अलग से बना के रखेगी, बच्चों को जितना लगता है उतना उसका ख्याल रखेगी, और फिर उसका ख्याल रखने के बाद उसकी जो क्या कहते हैं उसको, ओढ़ मराठी में कहते हैं उसको, वो टेम्पल डिटीज में होगी। अरे चलो मुझे वहाँ पर जाकर सेवा करनी है, तो वहाँ पर जाकर वो सेवा करता है। इसलिए तो कभी कभी कुछ फैमिलीज ऐसे हमने देखे हैं कि वो सोचते हैं कि राधा गोपीनाथ ही हमारे बेटे के जैसे है, तो इसलिए वो कहते हैं कि हमारे भले ही शादी हो जाए, हम बच्चे होने ही नहीं देंगे ताकि राधा गोपीनाथ के बड़े अच्छे से सेवा कर सके। तो ऐसे भी फैमिली हमने देखे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि कुछ डिवोटी ऐसे भी सोचते हैं कि हमें अलग से घर में डिटीज की क्या जरूरत है, फोटो को भोग लगाओ, उनको सुलाओ, और सेवा करने के लिए भी ठीक है, ज़्यादा कड़क नियम नहीं है, और पूरा फोकस हम किसके ऊपर करें? मुरलीधर के ऊपर करें। तो कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि नहीं हमारे अपने भी डिटीज होनी चाहिए। तो जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे अपने बेटे होने चाहिए, तो उसमें कोई गैर है नहीं है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हमारे बच्चे नहीं होने चाहिए, नहीं होंगे, चलेगा, हमें राधा गोपीनाथ या राधा मुरलीधर ही हमारे बेटे हैं, तो इसमें भी कोई गैर है नहीं है। दोनों का मूड है, हाँ तीव्रता में अंतर है, लेकिन दोनों का मूड है सेवा करना। तो ये एम्फसाइज है कि जब हम फैमिली स्केल में देखते हैं और हम कम्युनिटी स्केल में देखते हैं, तो उसमें एक आता है कि स्मॉल स्केल और दूसरा आता है लार्ज स्केल। तो वो ध्यान में रखना आवश्यक है, और लार्ज स्केल को हमको मेंटेन रखना आवश्यक है, ताकि लार्ज क्वांटिटी में हम कम्युनिटी बना सके। ठीक है, तो दोनों महत्वपूर्ण है। एनी क्वेश्चन? और कोई प्रश्न? प्रभु जी और एक प्रश्न है। हम जैसे घर में प्रसाद बनाते हैं, लेकिन कभी कभी जो हमारे घर में प्याज लहसुन खाते हैं, उन्हें हमें प्याज लहसुन का बना के देना पड़ता है, तो वो एज अ कैसी एक्टिविटी नहीं है, प्रसाद नहीं लगता, तो क्या उससे हमें पाप लगता है? हम प्याज लहसुन बना के खिला रहे हैं तो नहीं, आप उनको बनाकर क्यों खिला रही है? आपका कर्तव्य इसलिए आप खिला रही है, आपको बना के देना पड़ता है, तो ये आपका कर्तव्य है कि आपको उनको देना है बनाकर। आप खुद नहीं खा रही है, अपने जिह्वा के संतुष्टि के लिए आप नहीं खा रही है, आप उनके लिए दे रही है, और उनके आप नहीं देंगे तो और कहीं ना कहीं से वो खाएंगे। तो वो अभी आपकी सेवा है। कभी कभी कुछ माताओं का ऐसे होता है, घर में प्रभु उनके हैं, वो भक्त नहीं होते हैं, बच्चे भक्त नहीं होते, तो उनको कुकिंग करना पड़ता है, प्याज लहसुन का, चाय कॉफ़ी सब कुछ करके देती है वो, लेकिन वो खुद के लिए नियम पालन करती है, वो खुद खाती पीती नहीं है, वो खुद नियम पालन करती है। तो अपने कर्तव्य के लिए केवल कर्तव्य करने के लिए कर्तव्य करती है, और भगवान को प्रार्थना करती है कि भगवान इनको आप, तो वो थोड़ी होशियार रहती है, वैष्णव होने के कारण होशियार रहती है। वो क्या करती है, वो प्रसाद के लिए प्रसाद भी बनाती है, बिना प्याज लहसुन का भी बनाती है, और उसको भगवान को भोग कर वो भी उसको खिलाती है। तो वो प्रसाद भी उसको धीरे धीरे खिलाने लगती है, और फिर उसके लिए एक माला ज़्यादा जप भी करती है, प्रार्थना भी करती है भगवान से, ताकि भगवान उनको भक्ति में लाए, उनके प्याज लहसुन छुड़ाए प्रेम से, भगवान उनके प्याज लहसुन छुड़ाए, हम नहीं। हम उसको पूरा एकदम छड़ी लेकर उनसे नहीं बोल सकते कि भाई सब छोड़ो, जब ऐसा हम नहीं बोल सकते उनको। तो हमने उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन फिर कभी कभी कुछ माताएं इतनी और बुद्धिमान होती है कि वो ऐसे ऐसे आइटम बनाते हैं कि खाने वाला ढूंढते रह जाएगा कि प्याज किधर है और लहसुन किधर है। ऐसे आइटम बनाएगा, और इतना स्वादिष्ट बनाते हैं वो कि वो आदमी सोचता है, उसको पता ही नहीं चलता है। ऐसा हुआ है, कई घटना ऐसे हुए, 15 दिन हुए, उसको पता ही नहीं कि उसमें प्याज पड़ रहा है कि लहसुन पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, उसको खाते जा रहा है, उसको लग रहा है वाह क्या बना रही है,
वाह बहुत बेस्ट बना रही है। हम लोग जब मंदिर में जा रहे थे गोपीनाथ मंदिर में, तो हमको किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि प्याज लहसुन का फंडा केवल इस्कॉन में, बाकी जगह पर कहीं नहीं है ये। तो हम जब काफ़ी बार मंदिर में जाते, गोपीनाथ मंदिर में गया तो ऐसा फीस्ट होता था, पहले संडे फीस्ट होती थी और यूथ प्रोग्राम होता था, प्रेरणा प्रोग्राम, तो उसकी तो और चर्चे हैं। तो ऐसा प्रसाद होता था। काफ़ी दिनों के बाद, महीनों के बाद हमें एक भक्त ने बताया कि आप जो खा रहे हो इसमें प्याज लहसुन नहीं है। तब हमने वो अच्छा बिना प्याज लहसुन का इतना अच्छा कैसे बन सकता है, तब क्वेश्चन आया वो। जब हमारे घर में मेरे भाई की और बहन की जब शादी हो रही थी, वो शादी के समय, तो घर में बहुत सारे बाराती में मेहमान जब आते तो बड़े स्केल पर जब एक कुकिंग करते, तो हमने पूरा शाकाहार था, पूरा उसमें बिना प्याज लहसुन का था। बनाने वाला आदमी भी ऐसे उसको ठोक ठाक के उसको बजा के बोला था कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उसने बनाया, बहुत अच्छे से बनाया था, बिना प्याज लहसुन का बहुत सुंदर बनाया था वो। और फिर लोगों को सर्विंग किया, बारातियों को, गाँव वालों को, सबको खिलाया। इतना सब लोग तारीफ कर रहे थे, बोले वाह क्या बनाए, बहुत अच्छा बनाए। बोले ये कौन बनाने वाला कौन है, तो उसको दिखाया कि ये बनाने वाला आदमी है। तो उसने बोला अच्छा ये तो लोकल आदमी है। बोले इसने इतना अच्छा बनाया। बोले हाँ। अच्छा, तो उसको बोला क्या, तो उनको कहा कि भगवान का प्रसाद है वगैरह वगैरह। तो खाते समय उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन खाने के बाद फिर काफ़ी समय के बाद उनको पता चला कि इसमें प्याज लहसुन नहीं है। तो सब लोग कंप्लेन करने के लिए आ गए, बोले क्या लोग हैं तुम लोग, कितने कंजूस हो तुम लोग, अरे कम से कम प्याज लहसुन तो देना चाहिए था हमको, और तो कुछ हमने मांगा नहीं था। तो खाते समय कोई कंप्लेन नहीं थी, लेकिन पता चला कि प्याज लहसुन नहीं था, तो कुछ लोग ऐसे हट कर आए उधर सामने खड़े होकर हमको बोलने के लिए कि सर। तो कहने का अर्थ ऐसा है कि गृहिणी को और एक्सपर्ट होना चाहिए, वो नुस्खे, और काफ़ी हमारे भक्त है ऐसे, इसलिए कम्युनिटी की आवश्यकता है। कुछ भक्त हमारे जो सीनियर माता जी, उनको पता है कि क्या डालना चाहिए। यस, वो निकालोगे क्यों? क्या करोगे? अच्छा लाइट आई क्या? मनोहर तो क्यों ये सब फिर से गई तो? अभी उसको भी तो लगा दे। तो इंटरनेट है, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सब हैंग हो गए इधर, कैसे आएगा इतने? आपके पास मोबाइल का डाटा होगा ना? हाँ, तो मेरे पास इंटरनेट का डाटा है। क्या तमाशा है ये, पहले क्यों नहीं ध्यान दिया सब चीज़ का? चलो बंद कर दो, 8:15 बज गए वैसे। हरे कृष्णा। तो आवाज़ आ रही है मेरी ठीक से? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? शायद हमारे आयोजकों को पसंद नहीं आए बार बार व्यवधान आ रहा है। ओके, सो तो ठीक है, ये आपका प्रश्न का उत्तर है। आप उसी प्रकार से कर सकते हैं, तो इसमें कोई हमारा पर्सनल दोष नहीं है, क्योंकि हम अपनी सेवा के लिए करते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलो आगे चलते हैं। और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, कोई कुछ बोल रहा है क्या? सॉरी, आवाज नहीं है। वैष्णवों को खिलाने की या वैष्णव को कुछ देने की, क्योंकि भगवान वैष्णव के मुख से ग्रहण करते हैं, तो ऑफ कोर्स भगवान वैष्णव के मुख से भी ग्रहण करते हैं, लेकिन तो वैष्णव को भी खिला सकते हैं। रही बात प्रायोरिटी की, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है जहां पर हम बहुत इमीडिएटली, क्लोजली, जहां पर कनेक्टेड है, हम बहुत इमीडिएट और क्लोजली कनेक्टेड अपने घर से है, अपने परिवार से है, तो हमें वहां पर ध्यान देना आवश्यक है।
वैष्णव को खिलाने की बात आती है, सेवा करने की बात आती है, तो वो कब आती है? ओकेजनली, जनरली नहीं ऐसे होता, ओकेजनल द्वादशी है तो दान देना चाहिए, तो किसको दो? फिर वैष्णव को। और फिर और कुछ है, क्या कहते हैं वो जो अनार से बनाते को, अनार से कब बनाते हो? अनार से पुरुषोत्तम मास में बनाते हैं और कहीं पर। तो अभी क्या करना है अनार से? हाँ, पहले मुरलीधर को देते हैं, भक्तों को देते हैं, फिर घर में भी खिलाते हैं, है ना? अक्षय तृतीया के दिन बनाते हैं क्या? अक्षय तृतीया के दिन पूरन पोड़ी बनाते हैं ना? हाँ, सोनी माता जी हाँ बोल रही है। तो मुरलीधर को पहले देना चाहिए, भोग लगाने के लिए देना चाहिए। वैसे हमारे किचन अच्छे से रखना चाहिए हमने, ताकि मुरलीधर को भोग दे पाए। और फिर वैष्णव को हमने खिलाना चाहिए, क्योंकि भगवान संतुष्ट होते हैं, तीसरे स्कंद में भगवान बोलते हैं। और फिर ये करना चाहिए, ठीक है? यस, धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रहा है? यस यस। जी मेरा एक प्रश्न था कि जनरली कभी आपकी इधर आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रहा होगा पूरी। अभी आ रहा है। यस, बट लगता है शायद वहाँ पे कुछ इको है, थोड़ा आवाज रिपीट हो रहा है मेरा जो पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे पास रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, तो यस, तो जनरली कभी कभी होता है कि जो हमारे घर के लोग होते हैं वो हमें मतलब जानते हैं कि ये माला करने का प्रयास कर रहा है, एक्चुअली ये ट्राइंग टू डू भक्ति। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जानबूझकर या अनजानकर वो ऐसे मसालों का उपयोग करते हैं जिसमें कि ऑनियन गार्लिक रहता है, और अक्सर कभी पता नहीं कि ऑनियन गार्लिक क्या होता है एक्चुअली। तो भावनाएं समझ में नहीं आता, मतलब वो समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली उसमें ऑनियन गार्लिक है कि नहीं, और वो मुख के अंदर चला जाता है। फिर कुछ समय बाद ऐसे कुछ टुकड़े दिख जाते हैं अचानक से भगवान की कृपा से, कि मालूम पड़ता है कि इसमें ऑनियन गार्लिक है। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में रोजी जो व्यक्ति इस तरीके कार्य करता है जानबूझ के अनजान में, तो क्या वो दंडित होते हैं? और दूसरा, मैंने जो उसे ग्रहण किया है तो अल्टीमेटली वो समय आने तो वो अपनी प्रतिक्रिया दिखाएगा कि क्या उसके एक्शन और रिएक्शन होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे डील कैसे करें? जैसे कि जनरली जब मैं 2014 में या 13 में मैंने आपसे प्रश्न किया था, ऐसे सिमिलर था ये क्वेश्चन, तो उस समय आपने कहा था कि जो चीज़ में आपको डाउट है उसको छोड़ दो, लेकिन फिर कभी मुझे डाउट समझ में नहीं आता है कि इसमें है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति मेरे साथ हुई 2-3 बार रिलेशन से हैव सीन। और सेकंड क्वेश्चन तो पूछिए, जैसे कि आपने बताया कि किसी माता जी का प्रश्न था, उन्होंने प्रश्न किया था कि लहसुन प्याज के विषय में, उनके परिवार के सदस्य जिसे चाहते हैं। तो हम कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं पूजी जो कि मांसाहारी हैं, और वो ऐसे होटल में जाते हैं जहाँ पे मांसाहार और नॉनवेज, वेज और नॉनवेज दोनों मिलता है। ऐसे लोगों को प्लीज़ करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट उनके साथ हमें भी जाना पड़ता है। और वो परिस्थितियों में वो क्या करते हैं कि नॉनवेज ही ऑर्डर करते हैं और हमारे सामने बैठ के नॉनवेज आराम से बराबर खाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करें? और व्यक्ति भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ गाइड ऑन दिस। तो पहला प्रश्न आपका ये है प्याज लहसुन का कि समझ में नहीं आता है और अंदर चला जाता है। तो कुछ साल के प्रैक्टिस में समझ में तुरंत आता है। उसकी गंध भी इतनी उग्र रहती है, प्याज और लहसुन ऐसे हैं कि गंध उसकी इतनी तीव्र रहती है कि आपके उस प्रसाद में आप खाने के लिए बैठे ना, तो आपको मुंह में डालने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तुरंत समझ में आएगा। तो उसको कहते हैं ग्रोविंग स्टेज। बच्चा है, उस बच्चे को कोई भी चीज़ योग्य है कि नहीं है, उसको कैसे वो टेस्ट करता है, वो मुंह में डाल के देखता है ना? हर लड़का, हर बच्चा छोटा सा। तो वो बहुत छोटी स्टेज है उसकी। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आंखों से देखकर उसको पता चलता है कि ना, सूंघ कर पता चलता है कि ये खाने योग्य है, स्वादिष्ट है कि नहीं है। लेकिन और थोड़ा बड़ा होने के बाद नहीं, फर्स्ट स्टेज उसकी ये है कि वो उसको हर चीज़ मुंह में डालकर वो चेक करता है सही है कि नहीं। दूसरा, वो सूंघ कर उसको पता चलता है। ओके,
तीसरा, वो केवल देखकर उसको समझ में आता है कि इसमें क्या हो सकता है। और चौथा है कि वो उस जहाँ पर भी जाए, जिस घर के वातावरण में जाए जहाँ पर उसको खाना है, वो वातावरण को देखकर ही उसको लगेगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है, या फिर खाए कि ना खाए उसके मन में डाउट्स आएगा सबसे पहले। तो कम से कम हमारे वो बच्चे के जैसे तो हालत नहीं होनी चाहिए कि हर चीज़ मुंह में डाल के देखो प्याज लहसुन है कि नहीं है। वो वैसे हुआ कि जैसे हमारे इलेक्ट्रिक टीचर कहते थे कि अगर करंट नहीं है, करंट है कि नहीं है उस सॉकेट में कैसे पता चलेगा? बोले उंगली डाल के देखो, अगर करंट लग गया तो समझने का है, अगर करंट नहीं लगा तो समझने का कि करंट नहीं है। तो वो कोई अभी कोई इलेक्ट्रिकल, अगर इलेक्ट्रिशियन अगर ऐसा बोले तो उसको क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रिशियन वो बोलेगा टेस्टर लो, टेस्ट करके देखो, वो उंगली डालने का ये नहीं बताएगा। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ साल के बाद हमको तुरंत समझ में आता है। मेरा इस इंसिडेंस ऐसे हुआ था कि हम लोग जब औरंगाबाद में थे, मैं जस्ट ज्वाइन किया था, 1 साल हुआ होगा आश्रम में, और प्याज लहसुन बंद करके लगभग 3 साल हुए थे, क्योंकि 2 साल पहले भक्ति में आए थे। जैसे आए कुछ दिनों के बाद तुरंत बंद हुआ था प्याज लहसुन, चाय कॉफ़ी सब बंद हुआ था। तो चाय कॉफ़ी और चाय चालू था, प्याज लहसुन बंद था। चाय छोड़ने में थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि जनरली ऐसे होता है ना, कंपनी में फ्री की चाय आती है तो अरे फ्री में आ रही तो क्यों छोड़ने का, ऐसे जनरली भावना होती है। लेकिन फिर बाद में देखा फ्री में जहर आया तो भी खाएंगे क्या, नहीं, तो फिर छोड़ दिया। तो औरंगाबाद में हम थे और एक डिवोटी, इनिशिएटेड डिवोटी, हार्ड कोर प्रीचर, प्रवचन देने वाला इनिशिएटेड डिवोटी, उसकी शादी की रिसेप्शन थी या एंगेजमेंट थी, ऐसा कुछ तो था, लेकिन शादी के अवसर पर उन्होंने वो बड़ा फंक्शन रखा था और उन्होंने सबको बुलाया था और हमें खास करके बोला था कि आप जाओ, क्योंकि वहाँ पर प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर सत्संग हुआ, कथा हुई, और उसके बाद फिर टेरेस में सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था थी, सारे भक्त ऊपर टेरेस पर आए। तो जब ऐसे डिवोटी के घर में ऐसी व्यवस्था है तो आप क्या मन में सोचोगे? मन में विचार भी नहीं आएगा आपके कि इसमें कुछ प्याज लहसुन हो सकता है। तो हम लोग उसी भरोसे पे गए, ऊपर खा रहे थे, तो प्लेट लिए हम लोग अभी खा रहे थे, तो खाते खाते वो निवाल लेने के बाद लगा कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है, पहले जैसा नहीं लग रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तो ऐसा हम लोग थोड़ा आपस में हमारे काना फूसी हो गए ब्रह्मचारियों में, बोले देख रहे इसमें क्या लग रहा है, तो बोले, तो दूसरा बोले अरे कुछ नहीं खाओ। तो वो खा रहा था तो हमारे मन में डाउट ही था। इतने में वहाँ पर कुछ डिवोटीज थे, क्योंकि हमने उनके मन में डाल दिया ना कुछ तो है, तो वो ढूंढने लगे क्या है, कुछ तो है, तो वो ढूंढने लगे। तो उन्होंने लहसुन ढूंढ के निकाला, उसमें गार्लिक। दूसरे ने बोला अरे मेरे इसमें प्याज है, तो उसने प्याज निकाला। तो पूरे टेरेस के ऊपर सारे डिवोटियों में वो सब हो गया, अरे प्याज लहसुन है, प्याज लहसुन है, प्याज लहसुन है। डिवोटी को, वो जिसके घर में वो प्रोग्राम था, उनको बताया गया, वो बेचारे टेंशन में आ गए, सारे उनके भरोसे पर खा रहे थे। और सब के मन में क्या आया प्रश्न भी, अरे ऐसे डिवोटी के प्रोग्राम में भी प्याज लहसुन होने की संभावना है, ये सबके मन में क्वेश्चन मार्क है। अभी वो बनाया किसने था? वो जो ऑर्डर देते ना आप केटर्स को, वो केटर्स वाले ने बनाया था। उनका प्रॉब्लम ये हुआ शायद गलती कि वो वहाँ पर एक व्यक्ति होना चाहिए केटर्स के पास जो ये सब मैनेज कर रहा है, वहाँ पर कोई था नहीं, तो इसलिए वो सब हो गया प्रॉब्लम। तो जैसे ही गार्लिक दिखाई दिया, दूसरे उसने बाप रे ऐसे कैसे पेट रख दिया, हमने प्लेट रख दिया, हाथ धोए और हम अपने आश्रम में चले गए। तो मन के अंदर वही बात खटक रही थी बार बार कि अरे वो अंदर गया ही कैसे, कंठी माला पहनी है, कंठी के अंदर ऐसे गया ही कैसे, भी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसे अंदर आया, आश्रम में आया, उधर मैं सबसे पहले मैं ही आया था, कोई था नहीं। तो मुझे ऐसे, मैं सो ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैं उठा, किचन में गया, एक लोटा भरकर पानी लेकर आ बाहर, और उसको नहीं भी प्यास लगी तो फिर भी जबरदस्ती पी रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, पानी, बहुत इतना पानी पिया कि अभी वो पानी इनटॉलरेबल हो गया मेरे लिए। और फिर बाथरूम में जाकर उंगली डाल कर पूरा उल्टी करके पूरा बाहर निकाल दिया। पूरा ऐसा लगा कि अभी और ऐसा लगा कि अभी सब कुछ खत्म हुआ है, अभी कुछ नहीं अंदर बचा है।
फिर लगा मन को, हाँ अभी रिलीफ मिला। तो ऐसा करो जब गलती से ऐसे हो तो ये एक इंसिडेंस है। दूसरा, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे, ये काफ़ी साल बाद की बात है। मैं और राजगोपाल वो हम लोग 2 ही लोग रहते थे, बस पार्टी हमारे पास थी अपनी गाड़ी, और हम लोग 2 लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकलते थे। तो रास्ते में जाते जाते हम कहीं कुछ डिवोटी मिले, कोई पहचान वाला मिले, उनके बात करते। तो राजगोपाल वो जनरली कोई पहचान वाला मिला तो वहाँ पर अरेंजमेंट करते थे। तो एक कहीं पर ऐसे किसी के डिवोटी के रिश्तेदार कोई मिला, उनको कहा कि हम लोग आ रहे, और हमें रास्ता तय करने में काफ़ी देर हुई थी और हम वहाँ पर लेट पहुँचे। लेट मतलब संध्या हुई थी, अंधेरा हो रहा था, तो अभी और कहीं जाने के लिए समय नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो वहीं पर जाकर रहे। तो हम वहाँ पर जाकर रहे, उन्होंने इनवाइट किया, अच्छे से स्वागत किया, वहाँ पर रहे हम। फिर उनको तो एज यूजुअल उन्होंने, क्योंकि मेहमान आए हैं, उनके पहचान के कई रिश्तेदारों से है, तो उन्होंने कुकिंग करना चालू कर दिया। तो उनको एज यूजुअल हम लोग कहीं पर अगर कोई बनाते तो उनको बोलते हैं कि प्याज लहसुन नहीं डालना है, कर हम लोग नहीं खाते ऐसे ऐसे। तो उनको बोल दिया था, बातों बातों में हमने बोल दिया था हमको प्याज लहसुन नहीं चलता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो पता नहीं वो व्यक्ति घर में जाकर माताओं को जाकर बताना भूल गए कि क्या समझ में नहीं है हमको। तो उसमें लहसुन तो नहीं था लेकिन प्याज था। तो हम जब खाने में बैठे, खाने के लिए बैठे, तो वो एकदम गरम गरम सर्विंग कर रहे हैं चपाती, पुलका बोलते हैं, पुलका उसको। गरम गरम सर्विंग का अर्थ ये होता है, सवेरे बना 10 बजे बनाया हुआ 12 बजे तवे पर गरम कर कर देना, उसको गरम गरम नहीं बोलते हैं। गरम गरम मतलब अभी आटा लगाया है और चपाती है, पुलका है, वो तवे पर है, तवे से निकल कर सीधा प्लेट में आती है, उसको बोलते हैं गरम गरम हॉट प्रसाद। तो ऐसे वो लेकर आ रही थी, तो वो बहुत अप्रिशिएबल था। अरे क्या सेवा भाव है उनका। तो गरम गरम चपाती आ रही थी, तो उसमें 2 सब्जी थी, एक सब्जी में प्याज था। जैसे ही उसको देखा तो उसको सेंट आया, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ तो है। राजगोपाल को मैंने इशारा किया कि प्रभु जी ऐसे है। तो राजगोपाल को मेरे तरफ ऐसे देखकर बोले पता है मुझे, चुपचाप खाओ, बोले बोलने के नहीं कुछ। तो फिर हम लोग बैठे, तो फिर हमने क्या किया, तो फिर मैं थोड़ा सा हिचक रहा था। तो फिर उन्होंने कहा देखो एक कर सकते हैं, वो वाली सब्जी हम नहीं मंगा सकते हैं। किसी का माइक चालू है, माइक ऑफ कीजिए, म्यूट ऑल करो। कोई टीवी देख रहा है क्या प्रवचन सुनते सुनते? प्रवचन सुनते सुनते कोई टीवी देख रहा था क्या जिसका आवाज आ रहा था? तो फिर उस समय हमने क्या किया, तो उस समय हमने चपाती और एक सब्जी में जिसमें नहीं था प्याज लहसुन और एक सब्जी में था, उसको एक ही साइड में रखकर, वो बार बार लेकर आई थी, वो सब्जी नहीं ले रहे, बोले नहीं एक ही काफ़ी है, और ऐसे कर कर हमने वो किया। लेकिन जितना भी वो प्लेट में होने के कारण जितना भी उसका संबंध आया, सहवास हुआ, जितना भी गया उनका गया, उसके बाद हमने उल्टी वल्टी नहीं किया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हम लोग थे, ऐसे वातावरण में हम लोग थे कि जहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक बार प्रभुपाद जी के बारे में ऐसे ही हुआ था कि प्रभुपाद जी कहीं पर प्रसाद के लिए गए थे, उनके शिष्य भी थे, और वहाँ पर ऐसे घटना घटी कि खाने के लिए बैठे तब पता चला, तो शिष्यों ने बताया प्रभुपाद को, प्रभुपाद इसमें प्याज लहसुन है। प्रभुपाद ने बोला पहले क्यों नहीं बताया आपने उनको, उन्होंने इतना प्रेम से बनाया, अभी आपको खाना पड़ेगा, खाओ। तो एक वो सिचुएशन है, वो सिचुएशन अलग है। लेकिन ये सिचुएशन जब हमारी गलती या फिर हमारा केयरलेसनेस है, तो वहाँ पर हमने वो ध्यान देना चाहिए। तो हर समय खाते समय हमने चतुराई से, चाणक्यता से, ध्यानपूर्वक खाना चाहिए कि इसमें कुछ है कि नहीं। खास कर हम ऐसे वातावरण में जा रहे हैं, जनरली हम बाहर कभी जाते हैं तो हम बहुत सतर्क रहते हैं, लेकिन हमारी गलती वहाँ पर क्या हुई कि हम लोग ऐसे जगह पर गए जहाँ पर सत्संग हुआ, जो इनिशिएटेड डिवोटी है, जिसका प्रोग्राम है, तो हम वहाँ पर थोड़े से उसको बोलते हैं गाफिल रह गए हम लोग। तो हमको गाफिल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा आपने प्रश्न क्या पूछा था कि
कंपनी में बिल्कुल चिकन हाँ चिकन, तो किसी के साथ में हमको कंपनी में बैठना, उनको साथ कंपनी देने के लिए बैठना पड़ता है। तो देखिए कितना आवश्यक है हमें बैठना। अगर हमें बैठना आवश्यक है तो बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको उनका काम करने दो, अपना अपना काम करने का। अगर हमें कुछ खाना है तो आप अपना अलग से लेके जाओ, अगर खाना ही है, नहीं है तो वहाँ पर चुपचाप बैठो। कुछ हमने पतियों को ऐसे भी देखा नहीं, लेकिन सुना है कि जिसके पत्नी को पिक्चर देखना पसंद है और वो बोलते हैं कि आप भक्त बने तो आप मेरा प्रॉब्लम क्यों कर रही है, मुझे देखना है। तो उसने बोला चलो ठीक है, तुमको संत तुकाराम दिखा के लेकर आते हैं। तो पत्नी बोलती है हमको संत तुकाराम नहीं चाहिए, हमको कलियुग का सखाराम चाहिए। हाँ भले ही आप पांडुरंग में लेके चलो। तो उसने कहा ठीक है। उसमें हमको बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर अपोजिट पार्टी है। तो वो उनको बोले ठीक है, तुमको देखना है पिक्चर, ठीक है चलो। तो वो समय निकाल कर उसको पिक्चर देखने के लिए लेकर जाता है, उसके बाजू में बैठता है, उसके बाजू में बैठकर वो उसको पॉपकॉर्न खाने की इच्छा है तो घर से पॉपकॉर्न लेकर जाते हैं, उधर बैठकर खाते हैं। और जब वो चालू हो जाता है पिक्चर तो वो वहाँ पर आँख और कान बंद कर कर सोता है। अभी ये इतना आसान नहीं है और नींद आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी है तो व्यक्ति को ये सब करना पड़ेगा। अगर आपको ये सब नहीं चाहिए था तो फिर प्रश्न आखिर ये उठता है फिर आपने शादी की क्यों? क्योंकि उसने शादी इसलिए की क्योंकि ये सारा कॉमन है उसके लिए, बाहर दुनिया में ये सब कॉमन है, उसके हिसाब से उसने ये सब सोचकर उसने शादी की है। आपने वैसे सोचा नहीं है, तो उसको जो चाहिए वो पार्टनर को देना पड़ेगा। अगर शादी की बात हो, अगर रिलेशन में बात हो और अगर हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं और न जाने से हमारे जीवन में कुछ खास परिवर्तन नहीं आएगा तो हमने उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पेशे से रिलेटेड है और अगर हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हमको वो करना चाहिए। लेकिन ये करते समय बहुत अशुद्धियाँ अंदर घुसेगी तो हमें क्या करना चाहिए? हमें फिर मंदिर में आकर या फिर घर में बैठकर तुलसी मारने के सामने बैठकर 2-4 माला एक्स्ट्रा जप करना चाहिए बड़े तीव्रता के साथ। और जाने के पहले भगवान को प्रार्थना कर जाना चाहिए कि हे भगवान प्लीज़ मैं जा रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये सब चलाना है, परिवार भी और आपकी भक्ति भी करनी है, मुझे आप शक्ति दो कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। तो वो तीव्रता से वो प्रार्थना कर निकलता है। आने के बाद और शुद्ध होने के लिए फिर से चैंटिंग करता है ऐसे कर क्योंकि हम जिस जगत में रहते हैं उस जगत की तरफ ध्यान देना हमारा कर्तव्य, हमको देना पड़ेगा, नहीं तो हम इस जगत में रह नहीं सकते। एक तो फिर संत मीराबाई के जैसे बनो, फिर कोई ज़रूरत नहीं फिर बाकी ध्यान देने की, सब कुछ अपना कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वृंदावन में जाकर रहती है, भिक्षा मांगती है, खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं है। हम वैसा नहीं रह सकते तो फिर हमको ये सब करना चाहिए, है कि नहीं? दो चीज़ों को मिक्स नहीं करना है हमको, एक्सट्रीम उदाहरण, दो चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। और कोई प्रश्न है किसी का? शायद हम आगे बढ़ नहीं पाए आज। ठीक है, तो आगे चले। हरि बोल। हाँ, तो कम्युनिटी एक है फैमिली एंड एक कम्युनिटी। तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, और दोनों का पर्पस है केयर किसका लेते हैं? एसेट्स, मेंबर्स एंड डिटीज। इसके ऊपर हमने चर्चा की, दोनों भी कम्युनिटी एंड फैमिली। अभी हमको देखना है कि ये हमारा कर्तव्य है, ये कर्तव्य के रूप में हम इसको पालन कर रहे हैं। अभी रिटायरमेंट में क्या करना है? रिटायरमेंट में उसके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक है स्पिरिचुअलिटी और दूसरा है गाइडेंस, मार्गदर्शन करना और अध्यात्म में ध्यान लगाना। अगर फैमिली है तो उसका क्या कर्तव्य बनता है? अध्यात्म में ध्यान लगाना और जो आए हैं उनको मार्गदर्शन करना। और कम्युनिटी में भी क्या रहता है? कम्युनिटी में भी दो ही रहता है। क्या होता है? गाइडेंस करना रहता है, क्योंकि आने वाले जनरेशन्स हैं उनको उसको मार्गदर्शन करना है और साधना पे जोर देना है और अपने साधना में वो और प्रचार कार्य में, सेवा में वो मग्न रहता है।
तो अगर वो लीडर है और उसने अगर लीडर तैयार नहीं किए तो वो लीडर का अपयश है। लीडर तैयार करता है, लीडर केवल फॉलोअर्स नहीं तैयार करते हैं। तो लीडर्स कहता है कि ये ऐसी ऐसी सेवाएं हैं और ये सेवाओं का जिम्मेदारी आपको लेना है, और लेने के लिए वैसे भक्तों को, ऐसे उनके फॉलोअर्स को तैयार करता है, तो वो उनका सक्सेस है। और वैसे जब लीडर्स तैयार होते हैं तो वो फिर जिम्मेदारी आगे ले लेते हैं, और उनको अभी केवल मार्गदर्शन की आवश्यकता है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और वैसे वो सारा कार्य एग्जीक्यूट करते हैं। उतने वो कैपेबल बनते हैं और बनना चाहिए। तो इसलिए कम्युनिटी में भी मार्गदर्शन का कार्य है और साधना का और प्रचार का उसका सेवा रहता है, इतना वो कर सकता है। और दूसरा, फैमिली में भी ये दो कार्य रहते हैं, क्या? अध्यात्म में ध्यान देना और मार्गदर्शन करना। प्रॉब्लम क्या होता है जब रिटायरमेंट में माता पिता अपने बच्चे के सांसारिक जीवन में हस्तक्षेप करना चालू करते हैं, तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं। फिर वो बेटा भी परेशान हो जाता है और वो माता पिता भी परेशान हो जाते हैं। अभी उनका काम हस्तक्षेप करना नहीं है, उनको पूछेंगे मार्गदर्शन के लिए, वो बताएंगे ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे करो, और ज़्यादा समय उन्होंने अध्यात्म में लगाना चाहिए। ये दोनों कम्युनिटी के लिए अच्छा है, महत्वपूर्ण है। तो कम्युनिटी की बात हम करते हैं कि कम्युनिटी में मार्गदर्शन की बात आती है। तो मार्गदर्शन मतलब कम्युनिटी में एक के बाद सक्सेशंस होते हैं, जैसे डिसाइपल सक्सेशंस हैं, उसी प्रकार से सेवा का भी और लीडरशिप सक्सेशंस है। सक्सेशन मतलब परंपरा या उनके बाद आने वाली जो पीढ़ियां है वो फिर वो जिम्मेदारी को स्वीकारते हैं। पारिवारिक जीवन में भी उसी प्रकार से सक्सेशंस है। पेरेंट्स की जिम्मेदारियां हैं, वो बच्चे संभालते हैं और वो उसको आगे बढ़ाते हैं। पेरेंट्स का कार्य केवल मार्गदर्शन करना है। तो वो जो सक्सेशंस हैं उसको ध्यान में रखना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो सक्सेशंस, वो परंपरा है, वो क्योंकि उससे हमें कुछ मिलता है, वो हमको सीखना चाहिए। तो अभी हम एक दृष्टिकोण से अगर कम्युनिटी के तरफ से अगर देखेंगे तो मनोहर क्या करता है तो कम्युनिटी की तरफ अगर हम देखेंगे तो हमें कम्युनिटी से या कम्युनिटी के सक्सेशन से, परंपरा से हमें तीन चीज मिलती है। एक है उनसे संदेश मिलता है, दूसरा है वो करने की पद्धति मिलती है, और तीसरा है वो करने का भाव मिलता है। मैसेज, मेथड एंड मूड। तो संदेश दो प्रकार से मिलते हैं, एक उपदेश और दूसरा आदेश। संदेश दो प्रकार से मिलते हैं, एक उपदेश के रूप में और एक आदेश के रूप में। उपदेश तो कॉमनली भी होते हैं, आदेश तो कभी कभी पर्सनली होता है। और मेथड पद्धति है, वो पद्धति मतलब स्टाइल, वर्किंग स्टाइल किस प्रकार से होनी चाहिए वो, और मूड, वो भाव या फिर वो कहने का इसेंस क्या है, वो तीनों चीज हमको मिलती है। इस तीनों चीजों को साथ में लेकर आने वाली पीढ़ी जब चलती है तो लीडर की लीडरशिप सक्सेस हो गई। घर में भी इसी को देख सकते हैं, एक मैसेज होता है, मेथड होता है और मूड होता है। जनरली घर में केवल मेथड के ऊपर जोर होता है, मैसेज और मूड गायब हो जाता है। पद्धति कैसी है, कार्य करने की पद्धति कैसी है, तो हमारे पेरेंट्स कैसे करते थे, माँ कैसे करती थी, पिता कैसे करते थे, वही बिजनेस अगर मुझे करना है तो मैं भी उसी स्टाइल से करूँगा या करूँगी। लेकिन कम्युनिटी में तीनों चीज़ों के ऊपर जोर देना आवश्यक है। क्यों तीनों चीज़ों का होना आवश्यक है? क्योंकि मैसेज विदाउट मूड इट क्रिएट्स अ डिजास्टर्स इन सोसाइटी और कम्युनिटी। क्योंकि संदेश, देखो एक तो है संदेश वही होना चाहिए, मेथड कभी कभी चेंज हो सकती है, लेकिन संदेश और भाव हमेशा एक ही होता है, एक ही होना चाहिए। जैसे माधवेंद्रपुरी के दो शिष्य थे, एक थे ईश्वरपुरी और एक थे रामचंद्रपुरी। लेकिन ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के भाव को समझ गए और उनके मैसेज को भी समझ गए और उसी के अनुसार वो कार्य कर रहे थे, सेवा कर रहे थे।
रामचंद्रपुरी नहीं समझ पाए, वो केवल मेथड को समझ पाए। तो इसलिए अंत में क्या हुआ, जब माधवेंद्रपुरी शरीर छोड़ रहे थे तो उस समय वो रामचंद्रपुरी उनकी सेवा करने के लिए आए थे। ईश्वरपुरी उनकी पर्सनल सेवा कर रहे थे, रामचंद्रपुरी वहां पर आए, और जब माधवेंद्रपुरी बहुत विरह में थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे, रो रहे थे, कष्ट हो रहा था उनको, तो रामचंद्रपुरी उनको क्या बोलते हैं, अरे गुरु महाराज आपको रोना नहीं चाहिए, ऐसे समय पर अगर आपको कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे तो आप निराकार ब्राह्मण का स्मरण करो, भगवान हर जगह है, घट घट में है, अणु रेणु में है। तो माधवेंद्रपुरी इतना गुस्सा हुए उनके ऊपर कि एक तो मैं इधर कष्ट में हूँ और तुम मुझे और कष्ट दे रहा है, मुझे कृष्ण का विरह हो रहा है और तुम मुझे निराकार ब्रह्मन के बारे में बता रहे हो। तो उन्होंने उनको हकाल दिया वहां से, निकल जाओ तुम यहाँ से, इससे ज़्यादा इससे कि तुम और ज़्यादा अपराध ना करो, इसलिए यहाँ से निकल जाओ, ऐसे कहा उन्होंने। और ईश्वरपुरी बराबर उनके भाव को समझ गए कि ये कृष्ण के विरह में कृष्ण को देखते हुए भी कृष्ण को नहीं है ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो ये एक्सटेसी एक भाव के एक स्तर है, और इसलिए ईश्वरपुरी उनको हर प्रकार से सेवा करते भी थे, लेकिन उनको भागवतम के श्लोक पढ़कर सुनाने लगे। जब गोपिका कृष्ण के प्रति विरह महसूस कर रहे थे, कृष्ण को कैसे देख रहे थे, तो उस श्लोकों को पढ़ने लगे, जिसको सुनकर माधवेंद्रपुरी और गदगदित होने लगे और कहने लगे और पढ़ो और पढ़ो, और उनके हृदय को बड़ी ठंडक महसूस होने लगी। तो दोनों में कृष्ण को देखना है, पद्धति कृष्ण को देखने की है, लेकिन भाव और मैसेज, भाव जो है वो अलग है, वो समझ नहीं पाए रामचंद्रपुरी, और इसलिए शापित हो गए। वो आगे चलकर उनका इतना तक लेवल तक उनका पतन हुआ कि वो साक्षात चैतन्य महाप्रभु भगवान का भी अपराध कर बैठे इस प्रकार से। तो ये मूड को होना समझना आवश्यक है। दूसरा उदाहरण आता है रोमहर्षण सूत का, और रोमहर्षण सूत ये मैसेज को पूरी तरह से समझ गए थे। श्रीमद् भागवतम के कथा करते थे, व्यासासन पर बैठकर प्रवचन कर रहे थे, लेकिन जब बलराम जी नैमिषारण्य में, लेकिन जब बलराम जी साक्षात आए, जो साक्षात भगवान है, उस समय उसका एग्जीक्यूट करना या जो मैसेज के प्रति पीछे जो भाव है, वो भाव को समझ नहीं पाए। मैसेज भागवतम का दे रहे हैं, भागवतम की कथा कर रहे हैं, लेकिन उस भागवतम का उद्देश्य है भगवान को जानना, प्राप्त करना। वो साक्षात भगवान वहां पर आए हैं, उसके लिए उठकर खड़े नहीं हुए उनका रिस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि सारे श्रोतेगण खड़े हुए थे उनका रिस्पेक्ट करने के लिए, उनका आदर करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, लेकिन रोमहर्षण सूत खड़े नहीं हुए और उन्होंने अपराध कर दिया बलदेव जी के प्रति, और बलराम जी ने उनको वहीं पर एक घास के तिनका लेकर उनको समाप्त कर दिया। तो ये क्योंकि वो मूड को जानना आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है रामचंद्र विश्वास ये हमेशा 24 घंटा रामचंद्र का नाम लिया करते थे। और जब वो मायापुर से जब वो जगन्नाथपुरी आ रहे थे, तो उनके आते समय उनको रघुनाथ भट्ट गोस्वामी साथ में रास्ते में मिले, तो उनको बड़ा आनंद हुआ, अरे एक वैष्णव का संग मिला मुझे रास्ता तय करते करते, तो बड़ा अच्छा लगा उनको। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं और कोई भक्त मिलता है आपके बाजू में सीट में बैठने के लिए, तो कैसा आपको आनंद होता है, वैसे उनको भक्त मिले। तो चर्चा करते जा रहे हैं और जाते समय रास्ते में वो बार बार राम 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 रामचंद्र का नाम जप करते जा रहे हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी मन में सोच रहे कि वाह, क्या इस व्यक्ति के अंदर वो टेस्ट है हरिनाम के प्रति, और कितनी राम जी के प्रति कितनी उसकी भक्ति है, बड़ा अच्छा लगा उनको। फिर जब वो वापस आए जगन्नाथपुरी में, जब वो आए दोनों भी, तो दोनों अपने अपने गंतव्य अपने अपने स्थान पर चले गए। तो जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिले, तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक रामचंद्र विश्वास उनको मिले और बड़ा राम जी के भक्त है, बड़ा राम जी का हर समय नाम ले रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे उनका नाम सुना, चैतन्य महाप्रभु को इतना संतुष्ट नहीं, उसका इतना कुछ आनंदित नहीं हुए। चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे कि अरे ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगली बार जब वो रामचंद्र विश्वास जब वो मिलने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और फिर भक्तों ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्योंकि वो अभी भगवान का नाम ले रहे हैं, राम का नाम ले रहा है, लेकिन वो ये उसकी ये भावना है, इसका ये उद्देश्य है कि ऐसे मैं राम का नाम जपते रहूंगा, तो फिर मैं एक दिन ऐसे स्तर पर पहुंचूंगा कि मैं राम से एकाकार हो जाऊंगा। तो उसकी राम बनने की भावना है, राम से एकत्व प्राप्त करने की भावना है। ये मायावाद तत्व ज्ञान है और ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर मैसेज और भाव
दोनों गलत है, मेथड सेम है। क्या मेथड है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भगवान के नाम का जप लेते हैं। भगवान के नाम का जप लेना, जप करना, ये मेथड है। मेथड बराबर कर रहे हैं, लेकिन मैसेज और मूड अलग अलग है। तो ये विरोधाभास है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। प्रभुपाद जी का अगर हम उदाहरण देखें तो प्रभुपाद जी एग्जैक्टली मूड समझ गए अपने गुरु महाराज का, इसलिए उन्होंने ऐसी वो कविता लिखी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझ गए कि क्या इनकी भावना है, ये समझ गए मेरे मूड को, और इसलिए उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा अपने शिष्यों को कि अभय जो भी लिखना चाहे लिखे, उसको प्रिंट करो, क्योंकि ये मेरे मूड को समझ गया है, मेरे उद्देश्य को समझ गया है, मेरे मैसेज को समझ गया है। तो प्रभुपाद जी ने बराबर मैसेज और मूड लिया, लेकिन मेथड कभी कभी समय के अनुसार प्रभुपाद जी ने चेंज कर दी। पश्चिमात्य देशों में प्रचार करने के लिए जा रहे, आप बोलोगे नहीं एकदम क्लासिकल होना चाहिए हमारा कीर्तन, हारमोनियम होनी चाहिए, वहाँ पर मृदंग होना चाहिए, करताल होनी चाहिए, करताल एकदम बारीक होनी चाहिए, केवल छिन छिन ऐसा आवाज़ आना चाहिए, टन टन आवाज़ नहीं आना चाहिए ऐसा। तो प्रचार नहीं कर पाते थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी जब कीर्तन में आते थे, कीर्तन करते थे, तो वो हिप्पी जो थे उनको जो अच्छा लगता था और जो बजाते थे वो लेकर आते थे उनके कीर्तन में। उनको वो बोलते थे कि ये हमको आता है तो वो बजाएंगे। तो आप देखिए इनिशियल स्टेज पर प्रभुपाद जी का कीर्तन देखिए, कोई उसमें सीटी मार रही है, कोई फों फों ऐसा कर रहा है, अजय भी गरीबों कुछ कुछ लेकर आकर बजा रहे थे। फिर उससे आगे चलकर फिर पॉप कीर्तन निकला, है कि नहीं, डिस्को कीर्तन निकला। तो ये मेथड चेंज कर दी प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने सिस्टम को ये किया, लेकिन मैसेज सेम रखा, मैसेज उन्होंने सेम रखा और मूड को सेम रखा। आचार्यों का मूड दिया क्या है? कृष्ण भक्ति। मैसेज क्या है? जीवन का उद्देश्य है भगवान का, भगवान की आराधना करना, भगवान को प्राप्त करना, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना, ये अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ये उन्होंने ध्यान में रखते हुए चला। तो डिसाइप्लिक सक्सेशन में जब देते हैं तो ये तीन चीज ध्यान में रखना आवश्यक है। उसी प्रकार से ये लार्जर कम्युनिटी के लिए भी है और स्मॉल कम्युनिटी के लिए भी है। मैसेज, मेथड एंड मूड, तीनों चीज। अभी हम धीरे धीरे अगर प्रचार में या भक्ति में, आचार में थोड़ा गंभीर होते जा रहे हैं, तो ये स्टेजेस जब हम प्रचार के लिए निकलते हैं तो इस प्रकार के लोग हमें दिखाई देते हैं, जिसमें 5 कैटेगरीज है। तो उसको केवल टाइटल बताते हैं हम लोग। तो चेन है ये प्रीचिंग कैसे करते समय, खुद को भी और दूसरों को। शुरुआत कहाँ से है? दुराचार, फिर लाचार, फिर विचार, फिर सदाचार और फिर प्रचार। तो शुरुआत कहां से है? दुराचार। दुराचार के कारण व्यक्ति लाचार। कभी अगर उसके सुधरने के कोई चांसेस है तो विचार, फिर अगर वो और सुधर जाए तो सदाचार, उसका विचार सद आचार में बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति आगे चलकर प्रचार करता है। तो ये सीक्वेंस है, इसके ऊपर हम अगले बार चर्चा करेंगे। और फिर ऐसा व्यक्ति, ऐसे इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है और डिटेल्स है कैसे स्टेप बाय चेंज होता है, तो हम में चेंजेस है कि नहीं। और फिर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फिर ये फर्दर प्रोग्रेसिंग स्टेजेस हैं, वो है कि हम अपना पैरामीटर हम देख सकते हैं कि हम अपने भक्ति में कौन से लेवल पर है। जैसे बताते हैं अदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो उसी प्रकार से भक्ति में जब हम शुरू में आते हैं तो क्या होता है? आई लाइक कृष्णा, आई लाइक दिस मोमेंट, आई लाइक प्रभुपाद और आई लाइक इस्कॉन, आई लाइक। तो शुरुआत होती है आई लाइक, देन आई लव कृष्णा, देन आई ट्रस्ट कृष्णा, देन आई फॉलो कृष्णा, देन माई लाइफ इज कृष्णा और लास्ट है माई मिशन इज कृष्णा। तो हम चर्चा जो कर रहे हैं मिशन के लिए और कम्युनिटी के लिए, तो ये स्तर को विकसित कैसे करें और अपने आप को चेक कैसे करें कि हम कौन से स्टेज पर है और बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। हम अगली बार इसके ऊपर विस्तारित चर्चा करेंगे। और अभी यहाँ पर रुकेंगे। किसी का कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण। यस। जैसे यहाँ स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, एक हमारी फैमिली मेंबर में हम मतलब सीरियसनेस होते हमारी प्रॉपर्टी के बारे में और हमारे फैमिली मेंबर हमारे घर के भी, और लार्ज स्केल में जो उनके जो मंदिर है वहाँ के फैमिली मेंबर वहाँ की प्रॉपर्टी और वहाँ पे इनमें जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव रहता है, तो हम काफ़ी मात्रा में इतने आदत से हम ज़्यादा तो हमारी फैमिली हमारी प्रॉपर्टी के बारे में भी ज़्यादा सीख लेते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें हमको बहुत ही सीरियसनेस, बहुत ही दोनों कंपेयर किया तो बहुत ही डिफरेंस है। हम हमारा भाव कैसे बढ़ा है वो मेंबर के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति, हम भाव कैसे बढ़ाएं, क्यों इस यहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट की हमें आवश्यकता है, इसलिए हमने कम्युनिटी लेवल पर प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए वो अगली बार आएगा मिशन वर्क, मिशन के लिए कार्य करना। क्योंकि एक बात हमको ध्यान में रखना आवश्यक है कि हमारे कम्युनिटी में अगर कोई प्रॉब्लम्स है, अगर हमारे कम्युनिटी में लोगों को खाने पीने में समस्या है और हम सोच रहे कि हमें क्या, हमारा अपना अच्छा ठीक चल रहा है ना, तो नहीं, ये अपना ठीक चल रहा है वो कुछ दिन तक चलेगा। जिन लोगों को खाने पीने की तकलीफ है वो आगे चलकर हमारे घर में आकर चोरी कर लेकर जाएंगे, क्योंकि उनकी समस्या है, वो उनकी समस्या है, उसका हल कहीं ना कहीं तो होना है। और अगर हम आगे आकर अगर एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, अगर हम कम्युनिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आगे आएंगे, तो वही कम्युनिटी के प्रॉब्लम अपने घर के प्रॉब्लम बन जाएंगे। जैसे हमने एग्जांपल दिया चोरी का और बाहर भूखमारी का, बाहर के प्रॉब्लम। अगर हमारे कम्युनिटी में कचरा है, डंपिंग है, बहुत गंदगी है, और हम सोचें कि हमारे घर का अंदर तो वातावरण अच्छा है ना, कोई समस्या नहीं हमको, तो नहीं, हम भूल कर रहे हैं कि कम्युनिटी का कचरा हमारे घर में आने के लिए समय नहीं लगेगा। इसलिए हमें कम्युनिटी को डेवलप करना, कम्युनिटी को साफ सुथरा रखना आवश्यक है। तो सबसे पहली शुरुआत हमारी ये है कि कम्युनिटी की समस्या हमारी अपनी समस्या है, ये हमको स्वीकार करते हुए हमको आगे चलना चाहिए। इनफैक्ट कम्युनिटी को ज़्यादा अगर जोर दे, क्योंकि कम्युनिटी अगर हमारी अच्छी हो गई, अपना घर अपने आप अच्छा होगा। कम्युनिटी में अगर फैसिलिटी आ गई, हमारे घर में अपने आप अच्छी फैसिलिटी आ जाएगी। अगर गंगा हमारे गली से बह रही है तो हमारे घर में पानी तो आ ही जाएगा ना। कम्युनिटी से अगर बह रही है पानी, हमारे घर में तो आ ही जाएगा ना। लेकिन अब अगर हमारे घर में ही केवल पानी है तो कितना दिन टिकेगा, और बाकी जगह नहीं है तो हमको ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि ये हमारी आवश्यकता है। तो सबसे पहली आवश्यकता इस स्तर पर हमने देखना चाहिए। दूसरा कंपैशन, आवश्यकता पर फर्स्ट, सेकेंड इज अ कंट्रीब्यूशन, सॉरी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य। आवश्यकता है पहली हमारी, दूसरी हमारा कर्तव्य बनता है कि हमने करना चाहिए, क्योंकि हम भी उसके एक सभासद सदस्य हैं। और तीसरा कंपैशन, कर्तव्य, पहले क्या कहा हमने, हमारी ज़रूरत, नीड, कंपैशन, नीड, ड्यूटी एंड कंपैशन। और तीसरा भाव है कंपैशन, दृष्टिकोण, सबके लिए करने की भावना होनी चाहिए। तो खैर सबके लिए करने की भावना इतनी जल्दी नहीं है, हमारे अंदर संकोच वृत्ति है, स्वार्थ भावना है, तो ये थोड़ा कठिन जाएगा हमारे लिए। लेकिन हमने ये भी अगर ध्यान में रखा कि मेरा कर्तव्य है वो, एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। आप अगर अपार्टमेंट में रहते हो तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। अपार्टमेंट में अगर कोई रहता है ना, तो उनकी एक सोसाइटी होती है, उसका चेयरमैन होता है। अगर अपार्टमेंट को कलर लगाना होता है या कुछ भी अगर कुछ होता है, सब मीटिंग दी जाती है, कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत कुछ होता है उसमें, सबके नियम के अनुसार चलना पड़ता है सोसाइटी इसमें। तो वो ठीक है। तो 3 प्रकार से हम समझ सकते हैं। और जिसको जो नहीं समझना चाहता है या नहीं सीखना चाहता है, तो फिर वैसे भी है कि जो
मतलब कर्तव्य के प्रति दक्षता नहीं है उसकी, या फिर जिसको केयरलेस अगर हम कहें, या फिर बिंदास, ऐसे भी हैं कुछ लोग। तो फिर उनकी समझ अभी तक नहीं है, आने में शायद समय लगेगी, या फिर उसने डेवलप करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो हम यहाँ पर रुके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि आप ओके। एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अभी तक के हमारे भक्तों ने कुछ BTG सब्सक्रिप्शन किया था। जाऊ देवाची गावा मासिक की मेंबरशिप बनाई थी, मासिक के सदस्य बनाए उन्होंने, तो उनका ये स्कोर है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप देखिए, और आपका माइक ऑन कर आप जोर से उनके लिए धन्यवाद के रूप में हरि बोल कर सकते हैं। फिर के प्रभु, उनके मासिक हैं मराठी 14, हिंदी 1, अंग्रेजी 1, कुल मिलाकर 16 मेंबरशिप है। हरि बोल। रुक्मिणी महिमा माता जी, इनके हैं मराठी 33, हिंदी 4 और इंग्लिश 1, कुल मिलाकर है 38 BTG सब्सक्रिप्शन। हरि बोल। अजनारकर माता जी, इनके हैं 4 BTG सब्सक्रिप्शन। हरि बोल। PR दुबे प्रभु, इनके हैं मराठी 8 और हिंदी 3, कुल मिलाकर 11 सदस्य है। हरि बोल। और सीमा सिंह माता जी, इनके 2 मेंबरशिप है। हरि बोल। तो कुल मिलाकर कितने हुए, काउंट करके मुझे बताइए। 16, 38, 4, 11 और 2। तीस 60, 70, 72 हुआ, 72 और 74 के आसपास लगभग हो गए। तो बहुत अच्छा स्कोर है ये। अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, हमें और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने हैं जन्माष्टमी तक। तो अभी तक मैंने इसके ऊपर कुछ बोला नहीं था, एम्फोसाइज किया नहीं था, क्योंकि आपकी परीक्षा में आप बिजी थे, और भक्ति शास्त्री परीक्षा में सारे भक्तगण पास हुए हैं बड़े अच्छे अंक से। और इस बार तो नहीं केवल महावदन्य कृपा सबको मिली है। तो सारे भक्तों को अब उनका अभिनंदन करेंगे 3 बार जोर से हरि बोल कहकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सबको बधाई हो, और अगले सेशन के लिए, अगले यूनिट के लिए फिर से जोर लगाकर पढ़ाई करो, और ऐसा कट टू कट मत करो कि लास्ट के दिन सब कुछ भक्तों ने हमको वो लिख कर दिए होम असाइनमेंट लास्ट के दिन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगली बार जल्दी करिए। तो और हाँ, और भगवद गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर है अजनारकर माता जी, इनका 6 महाबिग बुक्स है। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय। निताई गौरचंद्र भगवान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मनोहर ने आधा घंटा खाया, आधा घंटा टाइम मनोहर ने। इसको बंद कर, क्या रिकॉर्डिंग क्या पता नहीं।